देखो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है ना। अभी जो लिखवा रहे हैं वो तुम्हारा 9th के लिए भी सेम है और 10th के लिए भी सेम है। देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता क्या लिखा हुआ है। ज्यामिति की वह शाखा जिसमें बिंदुओं की स्थिति को संख्याओं की सहायता से दर्शाया जाता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। हम लोग कोई भी, अच्छा प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेन समझ में आता है। जैसे ये खुला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। अब इस खुला एरिया में यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु दिए, जैसे ये दे दिए। अब हम पूछेंगे कि इसका स्थिति क्या है। स्थिति समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो ये हमारा यहाँ, ये हमारा एक लाइन है, सीधा लाइन, ठीक है, और एक लाइन ऐसा करके है, ऐसा लाइन, ठीक है। अभी पूछेंगे कि उसके अकॉर्डिंग, वो जो कोना में लाइन दिए उसके अकॉर्डिंग इसका बिंदु कहाँ है। तो इसका बिंदु बताने के लिए सबसे पहले इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोगों को सबसे पहले ऐसा करके रेखा खींचना पड़ेगा उतना दूर, और फिर ऐसा करके रेखा खींचना पड़ेगा इतना दूर। समझ में आ रहा है। इसको स्केल से नापना है कितना दूर है और इसको स्केल से नापना है कितना दूर है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसका नाम देंगे P और जो नाम है उसको हम लोग लिखेंगे। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा कर्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ये क्या करता है कि किसी भी प्लेन में सतह पर हम लोगों को कोई भी बिंदु को दिखाने में मदद करता है। अभी दूसरा बोला है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम तुम्हारे सामने दो रेखा का प्रयोग किए कि नहीं किए। जैसा ये तो बहुत दूर हो गया सर, अगर सामने में क्या होगा, मान के बोलेंगे कि ये देखो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है और ये हमारा पॉइंट क्या है, P। तो इस पे हम लोग इस पॉइंट P को इस रेखा के अनुसार दिखाना होगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसा करके अब यहाँ पे खींचेंगे और इसको ऐसा करके यहाँ पे खींचेंगे। ये जो अक्ष है उसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं और ये जो अक्ष है इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। वही देखो लिखा हुआ है, देखो इन रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, x अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है x एक्सिस, जिसको अपना भाषा में बोला जाता है क्षैतिज रेखा। दूसरा होता है y एक्सिस, y अक्ष जिसको बोला जाता है y एक्सिस, और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। याद रखना ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा सीधा होगा और क्षैतिज रेखा हमेशा ऐसा होगा। समझ में आ रहा है। तो कोई भी बिंदु दिखाने के लिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों का प्रयोग करते हैं, तभी उसका हम लोग पोजीशन स्थिति को बता पाते हैं। अभी बोला है कि दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिससे नहीं होगा, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो अक्ष है और ये जो अक्ष है दोनों कहाँ मिल रहा है सर, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। और ये जो मूल बिंदु है इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब निर्देशांक, ये क्या होता है 0 0। एक बार तुम लोगों को अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, x भी 0 और y भी 0। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे x का मान बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके इधर अगर जाएंगे तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 ऐसा करके उधर जाते। सर कहाँ तक जाएगा, तो उसका कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ से ऊपर अगर देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ये प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जो नीचे वाला है ये होता है माइनस का, ये क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसा करके यहाँ पे माइनस वाला जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा ये एक्सिस से हम लोग कौन कौन सा चीज़ को दिखा सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, बोलो हाँ क्या भुजर कोटि, नहीं हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से हम लोग क्या दिखा सकते हैं। तो इस बोर्ड पर हम लोग जितना भी बिंदु ड्रॉ करेंगे, चाहे ये बिंदु यहाँ ही क्यों ना हो, इसको भी हम लोग इससे दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले
इस बिंदु का एगो सीधा ऐसे करके लकीर खींचो, स्केल से एकदम सीधा होना चाहिए। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? और इस बिंदु को ऐसा करके ऊपर लकीर खींचो ऐसे करके। अब ये जो ऐसा करके लाइन हम लोग खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, देखो ये इसके अकॉर्डिंग कुछ जाएगा दूरी और इसके अकॉर्डिंग कुछ जाएगा दूरी, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा जाता है उसका कर्म देखो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर क्या है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मान के चलो यहाँ पे था 6, यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 8। तो सबसे पहले हम लोगों को जो क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं उसको देखना। क्षैतिज रेखा में कौन सा बिंदु आया? 6, पहले लिख दो। फिर दूसरा हमारा क्या होता है सर? दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि हमारा है 4, उसको लिख दो। समझ में आया? तो ये पूरा इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अब हम लोग कार्तीय तल पढ़ेंगे, ठीक है? क्या होता है ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोला जो हम पहला, इससे पहले जो हम बता रहे थे, जो प्लेन हम बोल रहे थे ना, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? कार्तीय तल। यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा बने तल को कार्तीय तल बोलते हैं। जैसे समझो इतना बड़ा हम कॉपी का एगो पेज लिए, कितना बड़ा पेज लिए? इतना बड़ा, ठीक है? अब इसमें क्या किए, एगो हम लोग एक्स अक्ष छापे और एगो कौन सा अक्ष छापे? वाई अक्ष। इसको छापे और यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्वाइंट कर दिए। एक बात बताओ तो, ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है वो कार्तीय तल को कितना भाग में बांटता है? देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। हालांकि गिना ऐसे जाता है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यहाँ पे बोला है कि ये दोनों अक्ष कार्तीय तल को 4 भाग में बांटते हैं। इन 4 भागों को क्या बोला जाता है? चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश के निर्देशकों का चिन्ह ये क्या होता है समझो। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय और इसको बोलते हैं चतुर्थ। इसमें क्या होता है, इसमें ये x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, मतलब x भी प्लस का होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें दूसरा में, तो दूसरा में देखोगे तो x माइनस का होता है, y किसका होता है? प्लस का। इसमें देखोगे तो x तुम्हारा माइनस, y भी क्या? माइनस। इसमें क्या होता है? x प्लस y क्या? माइनस। तो क्या सर इसको याद कर लेंगे? बोलेंगे याद करने का टेंशन नहीं है, देखो ऑटोमेटिक समझो। अभी हम तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं, ठीक है? यहाँ पे था 4 नंबर और लास्ट में क्या था? प्लस और माइनस। अभी हम तुम लोगों को बताए थे कि इधर का जितना भी नंबर होता है वो सारा किस में होता है? प्लस में होता है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर भी ऊपर जाएंगे तो ये भी होता है प्लस में, ये चीज़ याद रखो। मान के चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जाएगा। इधर क्या होता है? तो सर इधर जितना भी संख्या होता है वो सारा माइनस में होता है। जैसे ये तीसरा है माइनस माइनस, वोल्टेज का है फ्लक्चुएट कर रहा है। 3 4 5 6 7 ये किस में होता है? माइनस में। और ये भी 1 2 3 4 5 6 ये भी किस में होता है? 4 5 6 ये भी होता है माइनस में। अब यहाँ पे समझना, ठीक है? ये प्लस प्लस कैसे होता है, ये देखो ये लाइन प्लस है और ये लाइन प्लस है, तो ये जो एरिया बना है ये किससे किससे मिलके बना है? सर ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, और क्योंकि ये बाउंड्री भी प्लस है और ये भी बाउंड्री प्लस है तो पहला जो हमारा रहेगा चतुर्थांश वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसमें देखोगे तो याद रखना हमेशा सबसे पहले x को प्राथमिकता देते हैं। x हमारा ये है, y ये है। एक सेकंड रुको तो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा x का पार्ट है, तो ये क्या है बोलो तो? नेगेटिव है माइनस में, और ये y का पार्ट क्या है? प्लस में। x नेगेटिव y पॉजिटिव, देखो है ना? इसमें जाएंगे तो देखो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, इसलिए दोनों क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ जब जाएंगे तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये होता है कार्तीय तल। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट लिखो, बिंदु के निर्देशांक।